आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जो कहानी है 2009 की। 2009 में इस घटना ने नेपाल के साथ साथ इंडिया में भी सनसनी पैदा कर दिया था। नेपाल के काठमांडू में एक टीचर थे जिनका नाम था बीरेन प्रधान। बीरेन प्रधान काठमांडू के रहने वाले थे, लेकिन उनका असली ताल्लुक इंडिया से था। वो असल में इंडिया के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, मतलब वेस्ट बंगाल स्टेट का जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, जो नेपाल के लागोआ है, वहाँ से बिलोंग करते थे। और वो नेपाल के काठमांडू के पड़ोस में एक कॉलेज में टीचिंग करते थे और बहुत पैसा था उनके पास। तो कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने काठमांडू में एक घर खरीद लिया और वहाँ पे रहने लगे। उन्होंने अपने काठमांडू के घर को बहुत सारे हिस्सों में बांटा, मतलब बहुत सारे फ्लोरों में बांटा, और उनको बहुत सारे फैमिली को किराए पे चढ़ाया। सारे फैमिली के बीच एक फैमिली थी जिसका नाम था श्रेष्ठा परिवार। और इस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनकी एक लड़की रहती थी जिसकी कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। वो लड़की का नाम थी ख्याति श्रेष्ठा और उसकी कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। ख्याति अब 12 में थी और इसी बीच बीरेन प्रधान ने अपने इस घर को बेच दिया। और उसके घर को बेचने के बाद जितने भी वहाँ पे किराए वाले थे वो सब उस घर को छोड़ के चले आए और ख्याति भी इनमें से एक थी। इसके बाद उनके पिता माता ने, ख्याति के पिता माता ने विराटनगर में एक घर को किराए में लिया। लेकिन ख्याति पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार थी और अपनी लड़की की हायर एजुकेशन के लिए वो सारे काठमांडू के एक किराए के घर में चले आए। और ख्याति की दाखिला जुबिलेंट कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में किया जाता है। वहाँ पे वो अपनी 12th की पढ़ाई करने लगती है। अब इसी बीच जो असली घटना है वो घटती है। ये घटना है 5 जून को, 5 जून 2009 को। 5 जून 2009 को ख्याति को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि उसको महिलाओं की पत्रिका के जो एक लाकी ड्रॉ है उससे 20,000 नेपाली रुपी और उसके साथ नेपाल की एक बहुत सुंदर जगह पोखरा जाने का टिकट मिला है। और अगर वो ये सब क्लेम करना चाहती है तो वो बताए गए पते पर आ जाए और ये सब कुछ क्लेम कर ले। ख्याति ने अपनी इस लकी ड्रॉ के बारे में अपने पिता माता को बताया तो उसके पिता माता ने भी इस चीज़ से बहुत खुश हुआ कि उसके बेटी को एक लकी ड्रॉ में इतने रुपए और पोखरा जाने का टिकट मिला है। तो कुछ देर बाद ख्याति को एक अनजान नंबर से कॉल आता है और एक लड़की जो अपने आप को पत्रिका का संपादिका बताती है उसको बोलती है काठमांडू के पताली सड़क पर आने को। तो इस बारे में जब ख्याति अपने माता पिता से बोलती है तो उसके माता पिता भी उसको सहमत देते हैं और ख्याति अपने घर के जो नौकर था राम के साथ उस बताए गए पते पर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद राम ख्याति को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और ख्याति उस बिल्डिंग में घुसती है। वहाँ पर जाने के बाद वो एक लड़की को देखती है जो अपने आप को महिलाओं की पत्रिका का एक मेंबर बताती है और उसको बोलती है कि उसको डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद उसको प्राइज़ मनी और टिकट मिल जाएगा। और इसका झांसा देकर वो उसको एक दूसरे घर में और एक दूसरे मकान पे ले जाती है, जहाँ पर जाने के बाद ख्याति बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि उसने वहाँ पे बीरेन प्रधान को देखा था। तो ख्याति जो बीरेन प्रधान को पहले से पहचानती थी उसने बीरेन प्रधान को वहाँ पर देखकर चौंक गई। उसके बाद बीरेन प्रधान ने ख्याति को कोल्ड ड्रिंक्स ऑफर किया। क्योंकि बीरेन प्रधान को ख्याति पहले से जानती थी तो ख्याति ने पी ली और उसमें बेहोश करने वाली दवा थी और इसी तरह से बीरेन प्रधान ने ख्याति को कैप्चर कर लिया। अब ख्याति जो वहाँ पे बेहोश पड़ी थी उसकी कोई पता कि फैमिली को नहीं थी और वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। ख्याति का कोई पता नहीं चलता और इसी बीच ख्याति के पिता के फ़ोन में एक मैसेज आता है कि उन्होंने ख्याति को किडनैप कर लिया है और अगर वो मतलब ख्याति के पिता अपने लड़की का सही सलामत वापसी चाहते हैं तो 10 लाख नेपाली रुपीज़ लेकर ख्याति के पिता को आने को बोला जाता है। और वहाँ पे एक चीज़ बहुत सख्त से लिखा हुआ था कि अगर इस बारे में वो पुलिस को कुछ बताते हैं तो वो ख्याति को मार डालेंगे। और इसी तरह के अनगिनत किस्से ख्याति के पिता माता ने पहले भी देख चुके थे, जहाँ पर शक होने किडनैपर्स ने किडनैप किए गए आदमी को मार डाला। इसीलिए वो डर के मारे पुलिस को कुछ नहीं बताते और 10 लाख रुपीज़ के 10 लाख नेपाली रुपीज़ इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। इसके बाद अगले ही सुबह ख्याति के पिता के फ़ोन में एक मैसेज आता है कि बुटबाल आने को, मतलब ख्याति के पिता को, ख्याति के फैमिली को बुटबाल आने को कहा जाता है। और वहाँ पे ये भी बोला जाता है कि ख्याति के पिता को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ख्याति के माँ और उसका जो नौकर था राम वो दोनों मिलकर बुटबाल पहुँचते हैं।
लेकिन बुटबाल पहुंचने के बाद उनको बोला था चिटबान जाने को, तो वो वहाँ पे पहुंचते हैं। और उसके बाद उनको बोला जाता है सुनोली पहुंचने को। तो ख्याति के माता और राम जब इधर उधर भटक रहे थे और उनको कोई दिशा नहीं दिख रही थी, तब उनको बोला जाता है कि आप दार्जिलिंग आओ। और वो कोई रास्ता ना देखकर बॉर्डर पार करके दार्जिलिंग भी आ जाते हैं। और दार्जिलिंग आने के बाद उनको एक होटल का पता दिया जाता है और उनको ये बोला जाता है कि उस होटल में कोई आकर उनसे पैसे ले लेगा। और यहाँ पे एक चीज़ बोला जाता है, ख्याति के माँ को बोला जाता है कि उनको आने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने नौकर राम के साथ पैसे को भेज दे। तो ख्याति के माँ अपने नौकर राम के साथ पैसे को भेज देता है और राम वहाँ पर जाकर मतलब होटल के उस स्पेशल हिस्से पे जाकर देखता है कि उससे जो पैसा लेता है वो और कोई नहीं बीएन प्रधान है। और बीएन प्रधान को राम पहले से पहचानता था। तो बीएन प्रधान को पैसे का बैग थमाकर राम और उसकी माँ मतलब ख्याति की माँ वापस लौट आती है, लेकिन ख्याति की कोई खबर नहीं आती। इसी बीच ख्याति को अगवा हुए 15 दिन हो चुके थे, लेकिन ख्याति का कोई अता पता नहीं था। तो उसके पिता माता इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन उनको ये डर भी सता रहा था कि अगर उन्होंने इस बारे में पुलिस को बता दिया तो शायद उनकी लड़की को मार दिया जाएगा, इसलिए वो पुलिस को भी नहीं बता सकते। लेकिन आखिर तक ख्याति के पिता माता ने पुलिस के पास जाना ही ठीक समझा और पुलिस ने इस चीज़ को लेकर एक एफआईआर लिख ली और उनसे पूछा कि उन्होंने इस केस में कोई अजीब चीज़ देखी है या फिर नहीं। तो उन्होंने बताया कि काठमांडू के होटल में उन्होंने बीरेन प्रधान को देखा और पुलिस बीरेन प्रधान को ढूंढने में लगी। और इसी बीच काठमांडू के आसपास के जंगलों से इंसानी शरीर का अवशेष मिलने लगा। कहीं से पैर मिलता तो कहीं से हाथ मिलता तो कहीं से एक दूसरा हाथ मिलता। इसी तरह से पुलिस को बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मिलने लगे और एक दिन पुलिस को एक सर भी मिलता है, लेकिन उसका हालत इतना खराब था कि पुलिस को उससे कोई शनाख्त नहीं हुआ। इसी बीच पुलिस ने अपनी जो तलाशी है उससे बीरेन प्रधान को ढूंढ निकाला और बीरेन प्रधान को अपने सामने बैठा। तो पहले जब बीरेन प्रधान को इन सब चीज़ों के बारे में पूछा गया तो वो सही आंसर दे रहा था, लेकिन पुलिस की दबाव में आकर वो अब अपना जो सच है वो स्वीकार करता है। असल में बीरेन प्रधान एक बहुत अच्छे फैमिली से आता था। उसके फैमिली के पास अच्छा पैसा था और वो भी काठमांडू में एक कॉलेज में टीचिंग करता था। वो अपना एक मकान भी बनाता है और उससे उसको जो किराएदार थे उससे बहुत अच्छा पैसा भी मिलता है। लेकिन इसी बीच बीरेन प्रधान को जुए की बहुत गंदी लत लग जाती है और वो नेपाल के कैसीनो में घूमता रहता है और इस चीज़ के कारण उसको बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है और वो जुए की इस लत के कारण बहुत ज़्यादा कर्जे में, इसलिए वो अपना जो किराए का घर था वो भी बेच देती है और उससे भी उसका कर्ज नहीं उतरता। तो उसने सोचा कि एक जुर्म करना पड़ेगा जिससे उसका कर्ज भी उतर जाए और वो जुए भी खेल सके। इसी बीच उसको पता चलता है कि ख्याति और उसकी फैमिली काठमांडू में आकर बस गई है और वो जब उनसे मिलने जाता है तब उनको पता चलता है कि ख्याति जो एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी उसके लिए उसके पिता माता ने बहुत सपने पाल रखे हैं और वो ख्याति को इसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए विदेश भेजना चाहते हैं। उन्होंने अच्छे खासे पैसे जमा कर रखे हैं अपनी लड़की के लिए। तो इस चीज़ को देखकर बीरेन के मन में एक प्लान आता है और वो इस प्लान के लिए अपनी ही कॉलेज की एक स्टूडेंट मरीना सकिया को अपने साथ शामिल कर लेती है, पैसे की लालच देकर थी। अब इसी बीच एक चीज़ जो उठकर आती है वो ये है कि बीरेन प्रधान ने ख्याति को पहले ही मर्डर कर दिया था। मतलब उसको बेहोश करने के 1 घंटे के अंदर ही बीरेन प्रधान ने ख्याति का मर्डर कर दिया था और उसके बाद उसने उसके पिता माता को उसकी सही सलामत वापसी के लिए की रकम के लिए मैसेज किया था। तो पहले बीरेन प्रधान ने ख्याति का मर्डर किया और उसके बाद उसकी सही सलामत वापसी के लिए उसके फैमिली से रकम मांगने लगी। तो इसके बाद ख्याति के बॉडी पार्ट्स को छोटे टुकड़ों में काटकर काठमांडू के जंगलों में फेंक दिया और उसने सोचा कि इस तरह से वो जो है सारे प्रमाण लोप कर देगा। इस घटना के सामने आने के बाद नेपाल के जो छात्री थे और जो छात्राएं थे वो सड़क पर उतर आए और बीरेन प्रधान और उसकी सहकारी लड़की का सर्वोच्च शास्ति का दावी करने लगे। और इसी बीच जब बहुत बार बीरेन प्रधान के गाड़ी को कोर्ट पे लिया जा रहा था तब उस गाड़ी के ऊपर छात्रों ने आक्रमण किया और उसके खिलाफ मोर्चेबाजी करने लगे। आखिरकार कोर्ट ने बीरेन प्रधान को 39 साल की सज़ा सुनाई और उसकी जो सहकारी लड़की थी उसको 20 साल की सज़ा सुनाई, जहाँ पर कि लड़की ने बताया कि उसको मर्डर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन कोर्ट में उसकी एक न चली और इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिली। आपको ये केस सुनकर कैसा लगा और आपका इस चीज़ को लेकर क्या राय है हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only.